मदरलैंड पब्लिक स्कूल के शिक्षक छात्रों को पीटते हैं बेरहमी से, शिकायत करने पर अभिभावक से किया गया दुर्व्यवहार। नमस्कार, दैनिक सच समाचार में आपका स्वागत है। आइए ले चलता हूं आप सभी को खबरों की ओर। मदरलैंड पब्लिक स्कूल का मामला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गलत व्यवहार करने का आरोप। रानीगंज निवासी रणवीर मिश्रा ने रानीगंज थाना में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने निजी विद्यालय के शिक्षक पर छात्रा के साथ मारपीट करते व इसकी शिकायत प्रिंसिपल करने पर प्रिंसिपल द्वारा अभद्रपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित मदरलैंड पब्लिक स्कूल के शिक्षक द्वारा उनके 8 वर्षीय पुत्री अनाया के साथ विद्यालय के शिक्षक रजत कुमार व नवीन कुमार ने बेत से मारा गया था। इस कारण बच्ची के पैर पर दाग हो गया था। इस बात को लेकर रणवीर मिश्रा ने स्थानीय लोगों के साथ शनिवार को विद्यालय में बच्चे की पिटाई को लेकर शिक्षक की शिकायत करने और विद्यालय प्रधान से बातचीत करने पहुंचे थे। बातचीत करने के क्रम में ही शिक्षक रजत कुमार, नवीन कुमार व प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र कुमार यादव ने रणवीर मिश्रा के साथ धक्का मुक्की करते हुए भगा देने व नहीं भागने पर मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके बाद रणवीर मिश्रा ने अपनी पुत्री को रानीगंज रेफरल अस्पताल में इलाज करवाया। रणवीर मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट नहीं करने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया है। ऐसे में न्यायालय का आदेश को नहीं मानते हुए मदरलैंड पब्लिक स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हैं। इसे छात्राओं में भय व्याप्त है। न्यायालय के गाइडलाइन को सम्मान सबको करना चाहिए। इस बात की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के प्रधानाध्यापिका प्रकृति जलान ने भी रानीगंज थाना में एक आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को 10 बजे 8 से 10 लोगों के साथ रणवीर मिश्रा विद्यालय पहुंचे और रजत सर से मिलने की बात कहा, जिसके बाद उन्हें कार्यालय बुलाया गया। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावक व शिक्षिका। आपके साथ मेरी परेशानी यही है कि कल मैं अपनी पुत्री अनाया मिश्रा जो मदरलैंड स्कूल में पढ़ती है, वो विगत कई वर्षों से पढ़ाई कर रही है और कल उसकी माँ जो है वहाँ पर उसको तेल मालिश कर रही थी, तो पैर में कई दाग थे, निशान था। तो निशान होने के क्रम में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि माँ ने बोला कि साइकिल से गिरी हो, तो नहीं, उसने बोला कि नहीं साइकिल से ना, मुझे जो है रजत सर और नवीन सर ने जो है ना मारा है। ठीक है, जब ये शिकायत लेकर मुझे जब उसकी माँ ने मुझे बताया तो ये शिकायत लेकर मैं सामाजिक लोगों को लेकर के मैं जब वहाँ पहुँचा स्कूल में, तो प्रिंसिपल मैम से प्रिंसिपल से और डायरेक्टर जो भी है सहयोगी, उनसे जब रजत सर को बुला करके पूछा या रवि जी को, तो रजत जी ने माफ़ी मांगा कि मैं बच्चे को पहले तो ये बोला कि बच्चे को अगर टास्क पूरा नहीं देंगे, अगर नहीं मारेंगे तो टास्क जो है पूरा नहीं करेगा। उसके बाद जब रवीन जी को बुलाया तो मेरे सहयोगी जब कुछ उस पर बोले तो वो उन्होंने बोला कि तुमको जब ठीक कर देंगे, तुम यहाँ नेतागिरी करने आए हो, मारपीट करने लगा, उसका कॉलर पकड़ लिया। पकड़ने के उपरांत जो है, और ये बहुत ही खराब व्यवहार जो है किया गया स्कूल के माध्यम से, स्कूल संस्थान के माध्यम से। और मैंने ये शिकायत रानीगंज थाना प्रभारी कौशल कुमार जी को, SHO को दे दिया है और साथ ही साथ सभी पत्रकार बंधुओं को दिया है। और मुझे उचित न्याय इसमें मिलनी चाहिए। और मैं युवा अध्यक्ष के नाते ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्कूल में रणवीर मिश्रा भाजपा युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं जी, मैं भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं साथ साथ एक पिता भी हूँ। और क्या समस्या परेशानी है कि मेरी बेटी के साथ जो है व्यवहारिकता नहीं निभाया गया, उसको मारा गया और डर से घर पे नहीं बताई। जब दाग देखने के बाद मेरी पत्नी ने जब उससे पूछा कि ये तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि साइकिल से गिरी हो, तो बोले कि नहीं साइकिल से नहीं गिरा हूँ, इसमें सर मारे थे, अगर बताएंगे तो कल सर फिर मारेंगे। इसमें जब हम अपना क्वेश्चन लेकर के या विद्यालय परिसर में गए, मेरे कुछ
सामाजिक लोग के साथ। तो स्कूल में जाकर जैसे मैंने हेड से बात किया, बात करने के बाद प्रिंसिपल से भी बात किया। प्रिंसिपल से बात करने के बाद मैं अच्छे से बात कर रहा था। सर भी आए, बात करने के दरमियान में 2-3 लोग आए। 2-3 लोग आने के क्रम में जो है मेरे सहयोग के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। और उसके बाद बोला, मैं हमेशा डायरेक्टर का ये कहना रहा, इससे पहले भी बहुत घटनाएँ हो चुकी है, लेकिन हम विश्वास के साथ मैंने अपने बच्चों को अपने स्कूल में गया। एक CCTV कैमरा भी नहीं है उस स्कूल में। और इसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद बातचीत के दौरान में कुछ लोग यहाँ तक अगर तुम लोग मुंह बंद करो, गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के साथ साथ जब मैं बोला कि अब यहाँ से चलना, तो मैंने अपने बच्चों को लिया और बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए रानीगंज रेफरल अस्पताल लेके गया। रानीगंज अस्पताल तो आपके साथ जो विद्यालय परिसर में जो दुर्व्यवहार किया गया, तो आप क्या लगता है आपको? आप उसे मर्माहत हैं? बहुत ही मर्माहत हूँ मैं। जिला प्रशासन से और रानीगंज प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस स्कूल मदरलैंड पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई किया जाए। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और रानीगंज प्रशासन का पूरा दिल से आभारी। जानकारी मिली है कि मदरलैंड पब्लिक स्कूल के जो कर्मचारीगण हैं, जो शिक्षकगण हैं, उनके द्वारा एक बच्चे की पिटाई की गई और जब बच्चे का गार्जियन सुनते हैं विद्यालय गया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। अब रानीगंज के जो है एक सम्मानित जनता और जो है जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस पर आपका क्या राय है? मेरा तो यही रहा है कि वो विद्यालय नहीं चलाता, वो गुंडागर्दी करता है और बिना मापदंड का जो है ना वो स्कूल चलाता है। स्कूल का जो मापदंड होना चाहिए उसके अनुसार उसके विद्यालय में कुछ नहीं है। और कोई भी मान ले कि बच्चा के साथ घटना हुआ, उसका गार्जियन यदि गया विद्यालय में, उसको शिष्टाचार तरीका से बात करना चाहिए। और उल्टे जो है ना वो गार्जियन से उलझ गया और गुंडा सबको रख के कहता है कि जो भी गार्जियन गया है उसका नाम लेकर के कहता है रणवीर है, फलना है, चिल्ला। उस क्या समझता है? उसको कहिए विद्यालय ठीक ठाक से चलेगा, नहीं तो उसका विद्यालय जो है ना बंद करवा देंगे हम। अब जिला प्रशासन से उस विद्यालय का जो है जांच का मांग करते हैं। अविलंब जिला प्रशासन से मांग करते हैं उसका अविलंब जांच कर उस पर उचित कानून कार्रवाई करे। और इसके संबंध में मानवाधिकार को भी हम लोग लिखेंगे। प्रधान यदि अपने आदत में सुधार नहीं लाएगा ना, तो इसको जो है ना इसके खिलाफ जो है ईट से ईट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। क्या परिचय हुआ आपका? शंभू यादव। धन्यवाद। रानीगंज के रणवीर मिश्रा के द्वारा जो है आप लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ, धीरेन्द्र जी के खिलाफ और आपका सर कोई सर हैं उसके खिलाफ आवेदन दिया गया है कि बच्चों के साथ मारपीट किया और जो है विद्यालय में जब वो लोग आया तो आप लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किए, लाठी से मारने का धमकी दिए। कहाँ तक ये आरोप क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगी कि रणवीर मिश्रा जब एंट्री किए तो मेन गेट पे, मदरलैंड के मेन गेट पे गार्ड रहता है। तो गार्ड पूरे स्कूल का मेन हेड होता है, जिसको ये पावर होता है कि पूरे स्कूल का प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन करे। लेकिन उनके द्वारा गार्ड के साथ अमानवीय घटना की गई, उसको धक्का दिया गया, नहीं एंट्री हुआ उनके द्वारा और उसको डांट धोप करके वो डायरेक्ट गेट अपने से खोल करके वो भीतर आए। अगर रणवीर मिश्रा एक अभिभावक थे तो वो अकेले आते, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ वो तो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर वो अभिभावक थे, अकेले आते या मुझे कॉल करते कि मैम आपके द्वारा ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वो 10 आदमी के साथ आए थे। ठीक है, बताइए 10 से 15 आदमी के साथ आना और मेरे को धमकाना, रेते तुम तम करके बात करना, ये कहाँ तक न्याय की बात है? एक महिला के साथ इस तरह से बातें करना ये कहीं भी उचित नहीं है। और जहाँ तक है उनके साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ है, ये वो इसका साथ मेरे पास वीडियो भी है सर, कि हम लोगों ने उनको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा। अगर हम लोगों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे सर के द्वारा भी क्षमा मांगा गया। रही बात स्टिक मारने की बात, तो सर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और मारना तो कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन बच्चे अगर 1 से 2 से 3 बार अगर बात करने पर भी नहीं समझते हैं, मान लीजिए अगर एक स्टिक लग ही गया बच्चे को, तो गार्जियन सिस्टम में आएंगे, तरीका से बात करेंगे। क्या अभिभावक ही बच्चे के गार्जियन है? हम अभिभावक, हम उस बच्चों के गार्जियन नहीं है क्या? बिना बिलीफ के गार्जियन हमारे पास बच्चों को भेज देते हैं? सिर्फ हम 5 घंटा रखने के जिम्मेवार है क्या? हम लोग स्कूल के टीचर ने केयर टेकर बन गए हैं कि सिर्फ हम लोग बच्चे को ध्यान देना है कि हमें पढ़ाना भी है? फिर गार्जियन फीडबैक क्यों मांगते हैं हम लोगों से कि मेरे बच्चे के अंदर मैडम कुछ अवगुण है,
मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, थोड़ा पनिशमेंट कीजिए, थोड़ा शासन कीजिए। तो शासन किस ढंग से होता है वो गार्जियन ही हमें बताए फिर। हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा चोट सपोज डेट लग गई है, इसके लिए मैं रणवीर मिश्रा से आज भी ऑफिस में हाथ जोड़ के विनती कर माफ़ी मांगी हूँ कि सर आप अभिभावक हैं, आपको बोलने का पूरा हक है। पत्रकार के माध्यम से भी आप जो है माफी मांग रहे हैं जी कि सर, अगर जब मैं हमसे गलती हुई है जी, तो जी। हम माफी चाहते हैं। एकदम सर, आप अभिभावक है, गार्जियन के को कितना दर्द होता है एक बच्चे के द्वारा, वो एक माँ बन के मैं समझ सकती हूँ कि आप एक गार्जियन बन के आप आए थे, लेकिन आपका वो तरीका गलत था कि अब 10 आदमी के साथ आप ऑफिस आकर के एकदम हो हल्ला करना, अवहेलना करनी, यहाँ तक कि बहुत सारी गाली भी उन्होंने दिया। लेकिन मेरे को क्या बोला हम वो चीज़ का उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी भी खुद की एक प्रतिष्ठा है। लेकिन टीचर के द्वारा जो उन्होंने आज अमानवीय घटना को अंजाम दिया, इसके मैं विरोध करती हूँ। इसके ऊपर मैं रणवीर मिश्रा के ऊपर भी मैं कार्रवाई चाहती हूँ, जो आगे से हर गार्जियन के लिए पनिशमेंट है कि कैसे आके एचएम से बात किया जाता है। तो आपके ऊपर जो आरोप है, ये आरोप क्या है? आरोप सही है कि आप उसके साथ मारपीट किए हैं या सर बच्चे को हम लोग प्यार करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट थोड़ी नहीं, किया बच्चों जाता के साथ नहीं, रणवीर मिश्रा के जो कुछ सहयोगी लोग आए थे उनके साथ आप मारपीट सर, किए। आप यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे हैं, टीचर है, स्टाफ्स है और एक थर्ड पर्सन गार्जियन भी हमारे यहाँ आए थे, जिनको भी रणवीर मिश्रा का बिहेव पसंद नहीं आया। रे ते मादर फादर ये सब तरीका बात करने का नहीं होता है। एक एचएम के पास होता क्या सर, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है टीचर के पास में। वो क्या कमाता है वो पूरी दुनिया जानती है। 4 महीने में गार्जियन 1 महीना आते पेमेंट करते हैं, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो स्कूल चलाना ही बेकार आरोप है। के संबंध में क्या कहेंगे? आरोप के संबंध में सर यह कहती हूँ कि रणवीर मिश्रा के द्वारा हम लोगों के साथ गलत बिहेव किया गया। हम लोग के साथ कोई बिहेव उनके साथ नहीं किया गया। आरोप क्या है? सही है? नहीं सर, बेबुनियादी आरोप है। बेबुनियाद आरोप? जी सर, एकदम बेबुनियादी आरोप आपका है। परिचय क्या हुआ मैडम? मेरा नाम मिसेस प्रकृति जालान है, मैं मदरलैंड की प्रिंसिपल हूँ। धन्यवाद।